नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6004 मुजफ्फरपुर। मैं विनोद कुमार। आइए हमारे प्रोफेसर साहब आपके समक्ष हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या राम क्षत्रिय थे या दलित थे। अगर राम क्षत्रिय थे तो राम शब्द टाइटल लगाने वाले एससी कास्ट के लोग ये दलित कैसे हुए। अगर ये दलित थे तो राम भी दलित होना चाहिए। अन्यथा ये दोनों असत्य बात है, काल्पनिक है, फर्जी ये सब मैटर है। राम का नाम ही फर्जी है। क्या सत्य है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद बाबू, आपको और बिहार टीवी 6004 को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद कि आपने एक अहम सवाल उठाया कि जिनके पीछे राम लगाया जाता है, जो लोगों का टाइटल राम है, वह आज के समाज में दलित समाज से हैं। तो राम का लगाने वाले यदि दलित हैं तो क्या राम दलित थे? यदि राम दलित नहीं क्षत्रिय थे तो क्या आज के समय में जो राम लगाते हैं वह भी क्षत्रिय हैं? यह जो आपका सवाल है, और यदि यह दोनों नहीं सत्य है तो क्या यह एक फर्जी है? यह गलत बातें हैं, अफवाह फैलाई गई है। यह जो आपका क्वेश्चन है, यह वर्तमान परिवेश में बहुत ही उचित और सटीक आपने उठाया। तो मैं इसका सिलसिलेवार, इसके बारे में प्रामाणिकता के आधार पर जो कुछ धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, इस पर प्रकाश डालते हुए मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि राम, दशरथ पुत्र राम के बारे में जो चर्चा है कि आज से 7,000 वर्ष पहले वह हुए थे और उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, इस ढंग की कहानी में है, मौखिक कहानी या कुछ लिखित कहानी में भी कहीं कहीं। लेकिन ऋग्वेद जो वेद है उसकी रचनाएं हुई 4 वेद, जिसमें ऋग्वेद प्रथम वेद है, जो करीब करीब ईसा मसीह से 3,000 वर्ष पहले माना जाता है, उसकी रचना हुई, यानी अभी से वर्तमान से 5,000 वर्ष पहले। लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी राम और दशरथ की कोई चर्चा नहीं की गई है, उसकी कोई वर्णन नहीं है। रावण और राम का जो युद्ध है, इस सब का कोई वर्णन ऋग्वेद में नहीं है। यदि राम उससे पहले होते, भारत में जो नायकवाद व्यवस्था में होती, तो जो ऋग्वेद में इंद्र को की चर्चा बार बार आई तो राम की भी चर्चा होती, तो उसमें नहीं है ऐसा। बाद के पीरियड में ईसा मसीह से 300 वर्ष पूर्व, 400 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध के पीरियड में भी जो बौद्धिक ग्रंथ है उसमें भी राम की चर्चा नहीं। तो इस प्रामाणिकता के आधार पर जो हम जहां तक समझते हैं कि इस हिसाब से राम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथ अवेलेबल है, पुराने ग्रंथ, उसमें राम की इस ढंग की चर्चा नहीं है। राम की चर्चा ही आती है वाल्मीकि रामायण, फिर बाद में 1400-1500 ईस्वी के आसपास अकबर कालीन में जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं, तब से इसकी चर्चा आती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, प्रामाणिकता के आधार पर, पुराने प्रामाणिकता के आधार पर, कि राम पूर्ण रूपेण से एक फर्जी है, एक काल्पनिक कथानक है। जी। आगे जो आपका सवाल है कि जब वह कहानी ही काल्पनिक है, राम ही काल्पनिक है, तो यह कैसे कह दें कि अभी जिनके पीछे राम टाइटल लगा हुआ है तो वह क्षत्रिय है या दलित, क्योंकि जो मूल रूप से उसके नायक है वही काल्पनिक है, तो यह सारी चीज ही काल्पनिक हो गई मेरे हिसाब से। तो यही है। आपका और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। आपके कहने का मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन ही निराधार है, ये ऑल इन ऑल फर्जी है, काल्पनिक है। हाँ विनोद बाबू, मेरे हिसाब से जो प्रामाणिकता है वैदिक ग्रंथों का, क्योंकि कहीं पर उसके इसका चर्चा ही नहीं किया कोई गया है। चर्चा नहीं है। तो इस हिसाब से प्रामाणिकता के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राम पूर्ण रूपेण से एक काल्पनिक पात्र हैं, और यह कल्पना के आधार पर भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न भाषाओं में जो रामायण की रचना की गई राम की, वह उसमें उसकी भिन्न भिन्न ढंग से कहानियों का वर्णन है, क्योंकि जितने उसके लेखक हुए हैं, जितने कवि हुए, वह उन अपने हिसाब से उसका वर्णन किया। सीता का किसी ने अन्य ढंग से वर्णन किया, कि कई का भिन्न भिन्न पात्र है उसमें। बाद के पीरियड में, आधुनिक काल में, मैथिली गुप्त एक महान
साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने साकेत नाम की पुस्तक की रचना की। उसमें उन्होंने जो राम का वर्णन किया है, सीता का वर्णन किया है, उन्होंने अपने हिसाब से किया। तुलसीदास जी भी जो वर्णन किए हुए हैं रामायण में, उन्होंने रामायण की रचना के शुरू में ही कह दिया कि यह जो मैं रचना कर रहा हूँ, हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं, और पूर्ण रूपेण से यह जो कथा है वह मेरे मन से है। मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, अपने मन के शांति के लिए लिख रहा हूँ। यह कहीं से ऐतिहासिक बातें नहीं, यह तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। तो फिर हम कैसे मान ले कि यह प्रामाणिक है और यह सत्य कहानी है। इसलिए मेरे हिसाब से जो एविडेंस है अवेलेबल, उस हिसाब से राम पूर्ण रूपेण से एक काल्पनिक पात्र है, कहीं से वह सत्य के करीब नहीं आता। धन्यवाद।